आज वो श्यामा स्वयं अपने मन में विचारों को ला रही है, सोच रही है। श्यामा मन में करत विचार कला मेरे पल के बीच में उस वन के बीच में बहुत ही खुश हो रही है, लेकिन खुश तो हो रही है मैया और बबला की याद सता रही। आज मेरी माँ देखती तो हमारे माँ के दिल में कितने विचार आते। आज हमारी यही सुख का समय हमारे पिता के कानों में आवाज गूंजती तो हमारे पिता को कितनी खुशी होती। हम तो अपने पिता की अकेली बेटी थी, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। वो बेटा उस वन के बीच में कुछ बड़ा हुआ है, और जब कुछ वन के बीच में बड़ा हुआ है, वो श्यामा दोबारा से गर्भावस्था में आई। और जब दोबारा से गर्भावस्था में आई है, गर्भ धारण किया है, तो श्यामा ने एक दिन सुधाकर से फिर कहा है, स्वामी पहले संतान को मैंने जन्म अपनी पीहर में नहीं दे पाया, लेकिन अब की संतान का जो जन्म होगा वो भी अपने हम पीहर में देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुधाकर बार बार वही बात कहते हैं, श्यामा हम आपको साथ में लेकर के उस श्रावस्ती के बीच में कैसे जाएंगे। हमारे पिता के भी बड़े अरमान थे, लेकिन मैंने अपने पिता के अरमानों को तोड़ दिया। बूढ़े से पिता थे, उन बूढ़े पिता के तरफ मैंने आपके बारे में सोचा, लेकिन उन पिता के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हम कैसे जाएंगे, कैसे जा करके श्रावस्ती के बीच में हम अपने मुंह को दिखाएंगे। श्यामा इसलिए माँ आपको समझा रहे हैं बार बार, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो श्यामा बार बार कहती है सुधाकर से, स्वामी चलो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर दोबारा से चलने के लिए तैयार हुए हैं और आगे बढ़े हैं। तो फिर उस वन के ही बीच में श्यामा ने अपने कोख से दूसरे पुत्र को जन्म दिया है। और जब दूसरे पुत्र को जन्म उस वन में दिया है, श्यामा ने सुधाकर से कहा है, स्वामी ठंड के वजह से मेरी दांती कप रही है, कहना इस वन से आप घास फूस ले आओ, जिससे आप मेरी सर्दी बचा सको, और इस संतान को मैंने जन्म अभी दिया है, इस संतान को वापस दे सको। लेकिन उस वन के बीच में कोई नहीं था। आज श्यामा ने अपने संतान को जन्म उस वन के बीच में दिया है, तो वो सुधाकर घास फूस लेने के लिए गया है। लेकिन सुधाकर को नहीं पता था कि आगे जो समय आने वाला है वो कैसा है। लेकिन कहा भी जाता है कि आगे का समय किसी मानव को नहीं पता होता कि आगे समय आएगा वो कैसा आएगा। लेकिन कहा भी जाता कि बलिहारी बलिहारी और बखत तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी।
जाता है। कदम उठाने से पहले श्यामा ने ये मन में विचार नहीं किया, विचार ये करती रही कि हम सुधाकर के साथ में हैं, अभी मेरे पास में खुशी का समय है तो सारी जिंदगी हमें खुशी ही मिलती रही। एक कवि कह रहा है, सदा दिने कसे किसी के न गुजरते देखे, सदा दिने कसे किसी के न गुजरते देखे, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिने कसे किसी के न गुजरते देखे। कहा भी जाता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। करते थे इलाज डॉक्टर बनकर के जो दूसरे का, वो ही मैंने हॉस्पिटल में पड़े देखे भैया। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सारी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। आज जब श्यामा ने उस वन के बीच में संतान को जन्म दिया है,